दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ और ये इसीलिए मैंने कहा क्योंकि ये चेहरे सच में बहुत खूबसूरत है और चार चांद रोज ही लगाते हैं। लेकिन आज जब पता लगा कि इनकी जरूरतें भी तो पूरी करनी जरूरी है, तो उन्हीं जरूरतों के लिए ठंड का समय देखते हुए ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं स्वेटर वितरण करने की, ये है पूरी टीम आज पहुंची है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या सोच के आज यहाँ पहुंचे हो? किसने कहा था कि यहाँ पर आना और इस तरीके का दान पुण्य का काम करके जाना? कहा तो किसी ने नहीं, पर ये था कि अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति समय समय पर कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करती है, क्योंकि समिति का मकसद शुरू से ये रहा है हमारा कि हम ठीक है लेडीज को जोड़ने के लिए कुछ कल्चर प्रोग्राम, मनोरंजक प्रोग्राम करते हैं, परंतु हमारा मेन मकसद होता है एक तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जो हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, और दूसरा ये होता है कि समय समय पर जो भी हिसार में जितने अनाथ आश्रम है, चाहे वृद्ध आश्रम है या मंदबुद्धि आश्रम है, महिला आश्रम, इनकी जो जरूरत का सामान इनको चाहिए होता है, तो हम इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं जब हमें लगता है। जैसे अभी सर्दी शुरू हो रही थी तो हमने इनसे पूछा कि आपको क्या स्वेटर वगैरह चाहिए जी। तो इन्होंने कहा कि हाँ नीड तो है भी, आप जितना भी कर सको। तो मुझे ये खुशी होती है कि मेरी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम के साथ साथ जितने हमारे सदस्य भी हैं अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति के, तो सब एग्री कर लेते हैं 1 मिनट में कि मैडम जरूरत है तो दीदी हम वहाँ पे सामान देने को हम भी इच्छुक हैं। चलिए, पहले मैंने एक तस्वीर दिखाई जिसके अंदर एक और आश्रम में आप गई हैं और उनके भी लोगों को जो है देखा है, सभी वृद्ध लोग जो है वहां पर मौजूद, बहुत सारी तस्वीरें लोगों ने देखी है। उसके बाद आप इस आश्रम में भी आई हैं, तो आश्रम तो आप चाहे तो एक भी कर सकती थी, आपने ऐसा क्यों सोचा कि दोनों आश्रम में जाना चाहिए? क्या वजह रही इसकी? वजह तो यही रही कि हमें ये लगता है कि जितनी नीड हो, उधर भी उन्होंने कहा था कि हमें कुछ स्वेटर है, लोगों के पास कुछ नहीं है, और यहाँ भी ये था कि लेडीज के कुछ हैं किनके पास और किसी के पास नहीं है जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना सब आश्रमों को भी कवर करें हम, और जितनी जितनी इनकी नीड की है, जितनी जरूरत है उतना उतना हम सामान अपनी तरफ से कोशिश करें कि इनको देखें। बिल्कुल। चलिए, मेरा एक सवाल जो है मैम से तो बातचीत कर लेंगे। मैम एक बात बताइए, ठंड के समय में सबसे जरूरी चीज कौन सी मानती हैं आप? सबसे जरूरी चीज तो ये है ना, मतलब इनका ठंड से बचाव हो जाए और इस सर्दी से बचे रहें, बीमार ना पड़े। जी, तो इसके लिए आप स्वेटर लेकर आई हैं। चलिए, ये जो है टीम के 7 सदस्य हैं और साथ में है मेरे साथ इसी आश्रम से मैम, बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। लगातार आप तब से काम कर रही हैं, मेरी मुलाकात बहुत बार हो चुकी है, पहले थोड़ी कम यहाँ पर तादाद थी लेकिन अब लगातार महिलाएं बढ़ रही हैं, तो क्या लग रहा है लोगों का सपोर्ट कितना मिल पा रहा है? बिल्कुल, हिसार के सभी संस्थाएं हैं, चाहे जो समाज सेवी लोग हैं, पूरे हिसार के लोग जुड़े हुए हों, और जो भी जरूरत होती है आश्रम की तो हम समय समय पर बताते भी रहते कि आश्रम में इन चीजों की जरूरत है, तो सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, सब लोग पूरा करते हैं। फिलहाल के लिए स्वेटर्स कितनी ज्यादा जरूरतमंद थी सभी के लिए? देखो, अभी मैम की कॉल आई थी मेरे पास, तो इन्होंने पूछा था कि आश्रम में किस चीज की रिक्वायर है अभी, तो मैंने उनको बताया था कि स्वेटर की जरूरत है, कुछ महिलाओं के पास स्वेटर नहीं है अभी, तो इनको सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर की रिक्वायर थी, तो मैंने मैम को बताया। कैसा लगा आज पूरी समिति, पूरी टीम जो है आज यहाँ पर पहुंची है? अच्छा लगता है, क्योंकि ये आश्रम परिवार है और ये जितने भी सामाजिक संस्थाएं आती है तो आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो परिवार का हिस्सा है जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस परिवार में जरूरत की सामान हो, चाहे राशन हो, चाहे स्वेटर्स हो, देने के लिए। जी, आज का अनुभव कैसा रहा आपका? आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा, जितने भी लोगों ने इसको भी स्वेटर पहनाए बहुत खुश हुए, इतने इतने आशीर्वाद दिए। आपकी समिति बहुत फले फूले बढ़े, इतना आशीर्वाद दिया। क्या बात है, क्या लगता है इस आशीर्वाद के साथ कितना आगे बढ़ने वाले हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। लोगों के बीच गई हैं और उन लोगों के बीच जिन्हें अपने ही बच्चे छोड़ देते, कमाल की बात ये देखिए। ये बहुत गलत है, जो अपने बच्चे छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में आते हैं वो रहते हैं इसके। चलिए, कई बार ऐसा, अच्छा मुझे बताइए, कई बार ऐसा होता है हम लोग माहौल देखते हैं तो आंख से आंसू भी छलक आते हैं, और मैम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जिनके परिवार वालों ने खुद ने उन्हें छोड़ दिया और यहाँ जो ये बाला जी लेके आई है उन्हें, और वो कर रही है उनकी सेवा, ऐसा बहुत मुश्किल है देखना और करना। अपने पेरेंट्स का ही करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ इतना हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। तो आप लोगों की समिति की तरफ से सिर्फ ये स्वेटर वितरण ही रहेगा या इसके अलावा कोई और मदद हो पाई तो? टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जितनी भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज लेके आते हैं। हम पहले हम यहाँ वॉशिंग मशीन भी देके गए थे, ठीक है, राशन भी देके गए थे, बर्तन भी देके गए, टाइम टू टाइम हम आते रहते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। चलिए, ये खूबसूरत शहर है, मेरा मानना है, आपको लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल,
बहुत खूबसूरत है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रवि मैम, एक आखिरी मैसेज मैं आपसे चाहूंगी, क्या कुछ मैसेज है जो आम जनता तक आप पहुंचाना चाहेंगी? ऐसा है कि आजकल सिंगल फैमिलीज हो गई हैं, सभी एकल परिवार हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने के लिए या कम से कम हमें अपनी मतलब जो हम सारा दिन फालतू खर्चा करते हैं उसमें से कुछ थोड़ा सा अलग निकालना जरूर सीखें, सभी बच्चे भी बड़े भी। और इन आश्रमों में यहाँ आके देखें कि हमारे कुछ मंदबुद्धि महिलाएं हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कुछ वृद्ध आश्रम में हैं, तो वहाँ जरूर आए, उनके साथ कुछ समय भी व्यतीत करें, उनके साथ बैठ के उनसे बातचीत भी करें और उनकी जरूरत का सामान भी जरूर दें।